और सुजाता इसीलिए उन्होंने जनता के बीच जाने की बात कही है, इसीलिए उन्होंने कोर्ट का रुख नहीं किया। उन्होंने साफ करा कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे बल्कि वो जनता के बीच जाएंगे और जनता की ताकत से एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करेंगे। यही वजह है कि वो इमोशनल तौर पर जनता से जुड़ने और जनता को खुद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं जैसा कि आपने कहा कि आज दोनों तरफ से अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो कराड़ हम पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी देर में शरद पवार जनता के बीच जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, जहां उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अजित पवार ने भी बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, लेकिन उनके साथ इस वक्त वही लोग हैं, वही विधायक हैं जिन्होंने शपथ ली थी। जिन 25 से 40 विधायकों का जिक्र किया जा रहा था, वो विधायक अभी तक उनकी ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है और ना ही उनका रुख क्या है यह भी अभी साफ नहीं हो पाया है। शरद पवार की ओर से लगातार उनकी पार्टी जो उनके साथ जुड़े हुए नेता कार्यकर्ता है, खासतौर पर सुप्रिया सुले, वो लगातार कह रही हैं कि जिन लोगों ने शपथ ली है उनके अलावा बड़ी संख्या में विधायक मेरे कांटेक्ट में हैं और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। उन्हें बरगला कर गलत तरीके से अजित पवार के साथ लेकर जाया गया है। हालांकि अजित पवार को लेकर उन्होंने कोई भी गलत बयानबाजी नहीं की है। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, क्या तस्वीर, अभी क्या अपडेट? बिल्कुल अनामिका, वहां पर जिस तरीके से शरद पवार हर एक वो कोशिश करते हुए नजर आ रही है जो उनके समर्थकों को इन्फ्लुएंस यहां पर कर सके। दूसरी तरफ क्योंकि अजीत पवार के जो बगला है वहां पर इस वक्त हलचल लगातार इस वक्त बढ़ी हुई है। लगातार तमाम जो समर्थित विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला है। ना सिर्फ 9 विधायक ऐसे जिन्होंने कल जो है मंत्री पद की शपथ ली है, बल्कि दूसरी तरफ जो जिन 40 विधायकों का दावा यहां पर किया गया था उनके चेहरे भी यहां पर अब नजर आने शुरू हो चुके हैं। जो समर्थित विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो चुका है, क्योंकि आज आखिर स्ट्रेंथ कितनी है हर कोई यही यहां पर जानना चाहता है। एमएलसी के हैं जो एनसीपी के अमोल मिटकरी, उनसे हमने जैसे यहां पर बात की, उनका हालांकि बार बार उनके जो नेता है सिर्फ एक ही बात दोहराते नजर आ रहे हैं कि पार्टी के अंदर कोई टूट नहीं है। अजीत पवार के नेता जो है वो शरद पवार हैं, लेकिन किस तरीके से सूरत हाल पूरी तरीके से यहां पर अब बदल चुके हैं इसकी तस्वीर यहां पर साफ होती हुई नजर आ रही है। अजीत पवार अपने घर पर इस वक्त मौजूद हैं, जो ये दावा पेश कर रहे हैं कि जो एनसीपी है उनकी पार्टी है, और दूसरी तरफ सुप्रिया सुले समेत जो इस वक्त शरद पवार गुट के नेता है उनकी तरफ से उन तमाम 9 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर नार्वेकर को, जो विधानसभा स्पीकर हैं, उन्हें चिट्ठी लिखने की बात कही है। हालांकि विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने यह साफ कर दिया है कि उनके पास इस तरह की कोई भी चिट्ठी यहां पर नहीं आई है। लेकिन बिल्कुल हम सुमित आपके पास लौटेंगे और देखेंगे कि बैठक के बाद क्या होता है, क्या जो दावा किया जा रहा है वो संख्या बल वाकई अजीत के साथ नजर आता है। लेकिन आखिर ये कैसे हुआ? पोस्टर सामने आए गए हैं, पोस्टर हटाए गए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अजीत ने बाजी कैसे पलटी? अप्रैल से ही बीजेपी के साथ संपर्क में थे अजीत पवार, अब ये बात स्पष्ट हो गई है। बीजेपी से संपर्क के बाद सुर बदले, कई बार उन्होंने बीजेपी सरकार के पक्ष में अपना बयान दिया था। प्रधानमंत्री मोदी की लगातार वो तारीफ करते रहे, कई मौके पर पीएम की तारीफ की, और कल भी आपने देखा शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने खुलकर तारीफ की कि वो उनके काम की बहुत प्रशंसा करते हैं। बीजेपी नेताओं के साथ गुप्त बैठकें उन्होंने की और सब कुछ जब समीकरण तय हो गया तब अचानक कल वो राजभवन पहुंचे और शपथ ले ली। दिल्ली आकर नेताओं से मुलाकात करने की बात भी सामने आई है, यानी बहुत दिनों तक चर्चा हुई है, मंथन हुआ, इसके बाद शायद उन्होंने देख लिया होगा कि उन्हें क्या मिलने वाला है, उसके बाद ये फैसला लिया। बेहद गोपनीय रही है बैठकें जो दिल्ली में हुई है, वो दिल्ली में लगातार आकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ संपर्क में थे, बैठक कर रहे थे, तो पूरा जो था वो बातचीत चर्चा हुई। उसके बाद एनसीपी विधायकों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग का भी जिक्र है, जिसके बाद उन्होंने मन टटोला और ये निर्णय लिया। इस बीच लगातार बड़ी खबरें आ रही है, वो भी आपको बताते हैं।